नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। मैं हूं फार्मासिस्ट चंदन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक या नए मैटर पे बात करने वाले हैं, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ HAP सेकेंड, जो सब्जेक्ट हमारा सेकेंड सेमेस्टर बी फार्मा में है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ HAP सेकेंड, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर अब पेपर आ ही गया। टेंटेटिव डेट जो 6 अगस्त से दिया हुआ है और बैक पेपर तो अभी 23 जुलाई से ही शुरू होने वाला है। आप सभी को भली बात पता है, ठीक है। और बोर्ड फॉर्म लगभग सबका भरा गया। 15 तारीख लास्ट डेट था जी। तो उसमें हम लोग आखिर ऐसा क्या पढ़ें कि क्या चीज़ें तैयारी करें कि हम लोग एकदम अच्छे से बेटर तरीके से क्वेश्चन हमारा हो पाए और पास हो जाएं हम, सीधी सी बात है। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए ना भैया कि पेपर देखते ही एग्ज़ाम हॉल में जब हम लोग बैठे एग्ज़ाम रूम में, मन में ऐसी तुरंत बात आनी चाहिए कि वाह क्या सीन है है ना। क्योंकि तैयारी जब अच्छा रहेगा तो जो हम देखेंगे तो मन एकदम खुश हो जाता है कि हाँ भैया सब तो आ ही रहा है हमें, ठीक है भाई। तो वही चीज़ें हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है यूनिट वाइज गेस किए हैं, 5-5, 8, 10 ऐसे लगभग 35-40 क्वेश्चन हैं टोटली, पाँचों यूनिट के मिला के शॉर्ट्स क्वेश्चन के लिए, जो 2-2 नंबर। आपको पता है कि सेक्शन ए में, सेक्शन ए इसमें 10 क्वेश्चन पूछता है ना, जो कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और ये टोटल मिला के 20 मार्क्स के होते हैं। और ये भी मायने रखते हैं भैया, क्योंकि एक एक नंबर से बैक लग जाता है, आपको भी पता है। और बैक लगना ही क्यों है, बहुत अच्छे से कॉपी लिखना है, ठीक है भाई। ओके चलिए, तो देखते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे और उसके सोल्यूशन पे, ठीक। इस वीडियो लेक्चर में आपको हम क्लियर करेंगे प्रॉपर शॉर्ट्स क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और इन्हीं में से आएंगे, ये हमें पूरे यकीन है। आप बहुत अच्छे से हमने सेट किया है क्वेश्चन पेपर्स को, प्रीवियस ईयर के देखते हुए और जो इंपॉर्टेंट लगा उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको सेट किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यूनिट 1 में मैंने 12 क्वेश्चन सेट किए हैं, जो कि नर्वस सिस्टम वाला है, ठीक। यूनिट 2 में मैंने 6 इधर दिख रहा है और 3 इधर, 9 क्वेश्चन सेट किए हैं। यूनिट 3 में आपको दिख रहा होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, 2 चीज़ें थी उसमें। तो रिस्पायरेटरी में 5 है और इसमें 4, मतलब 9 है यूनिट 3 में, ठीक है। यूनिट 4 में फिर दिख रहा है हमको 6 क्वेश्चन इधर है और नेक्स्ट पेज में 2 क्वेश्चन है, और तो ऐसे इसमें 8 है और लास्ट में 7 क्वेश्चन है। यूनिट 5 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऐसे मैंने लगभग 35-40 क्वेश्चन सेट किए हैं, जो कि आपको डिस्कस करने होंगे, ठीक। ओके भैया, चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले यूनिट 1 का डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद यूनिट 2 का, ठीक। ऐसे बारी बारी से हम डिस्कस कर लेंगे। तो भैया पेन कॉपी लेके बैठ जाइए आराम से और थोड़ा पानी वानी ले लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो डिस्कस करते हैं। और जो भी लोग, अगर कोई सीनियर देख रहा है ये वीडियो लेक्चर, जिसको ज़रूरत नहीं है इस वीडियो लेक्चर की, तो वो आगे अपने जूनियरों को शेयर कर सकता है, उन्हें बता सकता है, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं। हाँ, दिया पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है, ये 2 नंबर पूछ दिया है अगर, तो क्या लिखेंगे। तो साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। साइनेप्स आल्सो कॉल्ड न्यूरोनल जंक्शन। साइनेप्स जो है 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है, जुड़ाव है, संधि है। और साइनेप्स को हम न्यूरोनल जंक्शन भी कहते हैं। एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं, आप पढ़ भी चुके हैं। कुछ लोग जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्हें हम पढ़ा भी चुके हैं, और कुछ लोग जो भी हो, जहाँ भी पढ़ते हो, उनका अब सिलेबस एंड हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा, फिनिश, है ना। तो साइनेप्स जो है, अगर 2 न्यूरॉन इस प्रकार से, 1 न्यूरॉन 1 और 2, तो 2 न्यूरॉन्स के बीच में ये जो गैप है, ये जो खाली जगह है, तो इसी को हम साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच का जुड़ाव है, उसे ही साइनेप्स कह देते हैं। साइनेप्स को न्यूरोनल जंक्शन भी कहते हैं। और इट इज़ द साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। यही एक ऐसा जगह है जो 2 नर्व के बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, एक दूसरे को भेजे जाते हैं, ठीक है भैया। इट इज़ द साइट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स बिटवीन 2 नर्व, ठीक है। द मैकेनिज्म बाय इम्पल्स ट्रांसमिशन अकर्स इन टर्म्ड एज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। जो ये मैकेनिज्म है एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेज को भेजने का, इसी को साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। एक नर्व से दूसरे नर्व तक जो मैसेज आएगा उसको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक। ये चीज़ें आप 2 नंबर में आप प्रॉपर लिख देंगे ऐसे, और इसी में आप एकदम प्रॉपर लिखिए, साइनेप्स इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्व
या इट इज़ रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट बड़ा करना है तो आपका जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो लिखिए ज़रूर, और सेंटेंस प्रॉपर लिखिए। और हेडिंग वगैरह देखिए, ऐसे ही आपको हेडिंग वगैरह सब लिखना है, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने सेट किया है जो ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, एक डायग्राम बनाना है न्यूरॉन्स का, तो इस प्रकार से आप बना देंगे, ठीक है। आपको पता है ये मेनली 2-3 पार्ट होते हैं आपके न्यूरॉन्स में। एक होता है सेल बॉडी, जो इधर पे है सेल बॉडी, ठीक है, और दूसरा उसके नीचे जब आते हैं तो एक्सॉन आ जाता है, और एक्सॉन के बाद आता है एक्सॉन टर्मिनल्स। 3 पोर्शन मेनली आप देख सकते हैं होता है एक न्यूरॉन्स के अंदर। आप डायग्राम पेन से ही बनाइएगा, ऐसे डायरेक्ट आप इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करिए, इधर आ जाएगा आपका एक्सॉन टर्मिनल्स। बहुत सिंपल सा है होता है, आशा करते हैं आप लोग पहले से भी बना चुके होंगे और आता होगा आप लोगों को, है ना। फिर इधर ऐसे बना दीजिए सिंपली, इधर बना दीजिए, इधर सिंपली, ठीक है भैया, बस ऐसे कर डालिए। और यहाँ पे डेंड्राइड अब बना दीजिए, ये जो डेंड्राइड ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे भी डेंड्राइड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो होता है स्वान सेल होता है, और बीच में होता है माइलिन शीथ होता है, और ये जो इन दो, अगर 2 स्वान सेल के बीच में क्या होता है, नोट्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। और इस पूरे पोर्शन, ये ऊपर वाला बॉडी हो गया, ये जो पतले पतले फिलामेंट्स लाइक हैं ये डेंड्राइट्स हो गए, आपने नीचे देखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है ना। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, ये पूरे पोर्शन सेल बॉडी है, और ये पतले पतले डेंड्राइट्स हैं जो मैसेजेस लेते हैं, है ना। न्यूक्लियस बीच में है, और इसमें जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे इसमें न्यूरोप्लाज्म है, ठीक है। और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं, इसे नीजल्स ग्रेन्यूल्स या फिर डायरेक्ट आप ग्रेन्यूल्स लिख सकते हैं। और नीचे ये एक्सॉन है पोर्शन, और ये नीचे एक्सॉन टर्मिनल्स। तो ये सिंपल सा एक आप डायग्राम बनाएंगे और 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर ऐसे चीज़ें आप बना दीजिएगा, ठीक है भैया। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक। ओके, आपने ये चीज़ देख ली। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे जो है, और इसका मैं PDF जो भी आंसर है और क्वेश्चन है, इसका मैं टेलीग्राम चैनल PC फार्मा पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टैप करेंगे और वो खुल जाएगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है भैया, देखिए न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया प्लस न्यूरोग्लिया जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, न्यूरो प्लस ग्लिया, ओके जी, 2 शब्दों से मिलकर बना है। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन सेल, और ग्लिया मतलब ग्लू, गम जो चिपका हुआ, जैसे गोंद होता है चिपकाने वाला, वैसे, ठीक है ना। तो न्यूरॉन से कुछ चिपका हुआ जो हो उसी को न्यूरोग्लिया बोलते हैं। जैसे सो सिंपली वी कैन से न्यूरोग्लिया आर न्यूरॉन्स ग्लू। तो हम इसे साधारणतः यह कर सकते हैं कि ये जो न्यूरोग्लिया हैं ये न्यूरॉन्स के ग्लू होते हैं, गोंद होते हैं, चिपके होते हैं न्यूरॉन्स से, ठीक है। दिस सेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन न्यूरॉन सेल। ये सेल्स जो है हमेशा उपस्थित होते हैं न्यूरॉन्स के सेल पे, यानी कि चिपके रहते हैं उस पर, ठीक है, पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके अगले लाइन से फिर न्यूरोग्लिया आल्सो कॉल्ड ग्लियल सेल, और ग्लिया इसको हम ग्लियल सेल या ग्लिया भी बोलते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल दैट प्राइमरली सपोर्ट टू न्यूरॉन्स फॉर फंक्शनिंग। ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को फंक्शनिंग के लिए सपोर्ट करते हैं, ओके। इट्स साइज इज़ स्मॉलर दैन न्यूरॉन्स, बट इनके जो साइज होते हैं वो न्यूरॉन से छोटे होते हैं, ओके, ठीक है। तो आप सिंपली ये न्यूरोग्लिया इज अ टाइप ऑफ सेल या न्यूरॉन सेल, और इट डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन सेल एंड ग्लिया मीन्स ग्लू, ठीक है ना। ये आप प्रॉपर्ली एकदम लिख दीजिएगा, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। आपको ये चीज़ें बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, और एक बार हम फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं प्रॉपर, और आपको याद हो जाएगा। 1 बार 2 बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। एक्शन पोटेंशियल अगला क्वेश्चन है, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन मतलब कार्य, पोटेंशियल मतलब पावर, ठीक है। तो इसका मीन क्या है, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इवेंट कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, मैसेज, एक न्यूरॉन 2 न्यूरॉन जब मैसेज भेजते हैं ये एक दूसरे को, तो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा उसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो आपस में न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। द एक्शन पोटेंशियल इज एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट रिलेटेड बाय ए डिपोलराइजिंग करंट। इसका जो नर्वस सिस्टम का मैंने प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे ही अपलोड किया है,
उसका बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं अगर वो ये सब वीडियोस देखने हैं तो। एक्शन पोटेंशियल, ये सब चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये सब है उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो देखते हैं पोटेंशियल इज एक्सप्लोजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये जो है एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, जैसे एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रिलेटेड होते हैं डिपोलराइजिंग करंट। डिपोलराइजिंग करंट से क्या मीन है, जब जैसे अभी हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखा था, तो इसमें जब करंट यहाँ से आता है तो यहाँ पे डिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, करंट बनना स्टार्ट होता है, तो उसी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल में स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है, ठीक। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स प्लस ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरॉन्स प्लस ट्रांसमीटर। अब इसमें क्या है, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज न्यूरो ट्रांसमीटर एंड राइट इट्स टू एग्जाम्पल। दो इसके एग्जाम्पल लिखिए, ऐसे पूछ सकता है। बहुत पसीना हो रहा है भैया, कोई बात नहीं। तो देखिए क्या क्या लिखा है भैया, डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल हमें लिखने हैं, तो ठीक है देख लेते हैं। लिखा है न्यूरो ट्रांसमीटर आल्सो कॉल्ड केमिकल ट्रांसमीटर। हम इसको केमिकल ट्रांसमीटर कहते हैं या केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर इज ए ग्रुप ऑफ केमिकल मैसेंजर। यह एक ग्रुप है, समूह है केमिकल मैसेंजर का, ढेर सारे संदेशवाहकों का, ठीक है, जिसे बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि शरीर में ही पाया जाता है तो बायोमॉलिक्यूल बोल सकते हैं आप। विच ट्रांसमिट सिग्नल मैसेजेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ये जो है मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। उसके बाद विच ट्रांसमिट सिग्नल इट फॉर्म बाय प्रोटीन। ये प्रोटीन से बने होते हैं, शरीर में लगभग प्रोटीन से ही सब, प्रोटीन, वाटर, है ना, लिपिड, इन्हीं सब चीज़ों से मिल के बना हुआ है, क्योंकि भैया शरीर में तो हम यही इनहेल करते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं, वहाँ पे गिट्टी, बालू, पत्थर, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। टू एग्जाम्पल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर के दो एग्जाम्पल बताने हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 में से आपको 2 लिख देने हैं अगर पूछता है तो। डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ठीक है। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल, डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ओके, डन। चलिए हमने देख लिए 4 क्वेश्चन लगभग। अब देखते हैं 5वां, 4 नहीं 5 क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। छठा क्वेश्चन क्या है, मेंशन इन सीक्वेंस लेयर ऑफ मेनिंजिस। हमें जो है सीक्वेंस में मेनिंजिस के लेयर के बारे में लिखना है या उसको बताना है, ठीक है। लेयर ऑफ मेनिंजिस, इट इंक्लूड 3 लेयर। मेनिंजिस में 3 लेयर होते हैं, कौन कौन से हैं भैया, डूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर और पिया मैटर। 3 लेयर पाए जाते हैं मेनिंजिस के। मेनिंजिस क्या होते हैं, मेनिंजिस जो है ब्रेन, अगर ब्रेन को इस प्रकार से बना दें और बढ़िया से बना देते हैं थोड़ा हम लोग, है ना, ठीक है। अगर ब्रेन ऐसे दिखाया जा रहा है तो इसके ऊपर जो 3 लेयर पाए जाते हैं मेनिंजिस के, तीनों को मिला के मेनिंजिस बोला जाता है, ठीक है ना। तो मेनिंजिस के 3 लेयर पाए जाते हैं, जिसे सबसे ऊपर वाला होता है डूरा, खोपड़ी और ब्रेन के बीच में सबसे पहले डूरा आता है, उसके बाद आर्केनॉइड आता है और पिया मैटर, DAP, डैप, आप याद रखेंगे डैप, ठीक है ना। अगर डैप ना रहे तो डेथ हो जाएगा ब्रेन का, सीधे सीधे मतलब है रगड़ जाएगा, है ना। तो डूरा, आर्केनॉइड और पिया मैटर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई, ओके। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे और चीज़ें क्या है इसमें, ठीक। और मेनिंजिस के बारे में सिर्फ पूछ दे तो आप क्या क्या लिख डालेंगे, लिख डालिएगा कि मेनिंजिस इज अ टाइप ऑफ परमिएबल लेयर विच इज लोकेटेड इन द या बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन, इट हैव 3 लेयर्स, डूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर, पिया मैटर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप लिख डालिएगा। फिर 7वां क्वेश्चन लिखा है हमने, व्हाट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है, ये पूछा भी था पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया है, थोड़ा सा डिटेल में ही बता दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जानते रहिए। 10 लाइन पढ़ेंगे तो 8 लाइन तो याद रहेगा, 7 लाइन तो याद रहेगा, 6 लाइन तो याद रहेगा, है ना। और इसको प्रॉपर हेडिंग वगैरह डाल के लिखिएगा, हर जगह पे आंसर नंबर डालिए, उसके बाद हेडिंग दीजिए, पर्टिकुलर पूछा क्या है। तो देखिए सेरेब्रम इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है उसे ही सेरेब्रम कहते हैं। जैसे ऊपर अगर ऐसे होता है पोर्शन, क्या बना रहा हूँ मैं, चंदन जी थोड़ा ठीक से बनाइए भैया, ठीक। यहीं पे पोन्स होता है, मेडुला ओब्लांगाटा होता है और नीचे स्पाइनल कार्ड होता है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये भैया ये वाला पोर्शन, ये सेरेब्रम होता है, ठीक है,
सेरेब्रम। तो सेरेब्रम इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, और इट फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। यही अब बड़ा है तो यही ज़्यादा हिस्सा बनाएगा ब्रेन का, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, ये बटा होता है 2 पार्ट में, 2 पार्ट। अब जैसे ये हमने साइड से देखा, इसको अगर हम लोग ऐसे बना दें, ऐसे नीचे से अगर देखा जाए, या आपने डायग्राम कई जगह पे देखा होगा, ऐसे 2 पार्ट में बटी हुई चीज़ें ब्रेन को दिखाया जाता है, ऐसे, है ना। तो ब्रेन जब 2 पार्टों में बटा होता है तो उसी को हेमिस्फीयर नाम दे देता है, हेमिस्फीयर। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर नोन एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो ये 2 भागों में बटा हुआ है उसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है इट इज़ लोकेटेड और पोजिशनड ओवर द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो नीचे वाला पोर्शन होता है ब्रेन स्टेम, यहीं पे इसके ऊपर जो है सेरेब्रम पाया जाता है। उसके बाद है, हाँ, द आउटर पार्ट ऑफ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। जो सेरेब्रम है उसका ऊपरी भाग ग्रे मैटर का बना होता है। ग्रे मैटर क्या होता है, मीन्स सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। न्यूरॉन से ही पूरा ब्रेन बना है, आपको पता है। सीएनएस जो है पूरा, सीएनएस पीएनएस ये सब न्यूरॉन से ही मिलके बने हैं। तो ये जो ऊपर के ये जो नर्व हैं, तो इसमें जो ग्रे मैटर पाया जा रहा है, ग्रे वाला, ठीक, ग्रे मैटर, तो ये किससे बना होता है, सेल बॉडी और डेंड्राइट से। यानी कि हमारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी और डेंड्राइट्स का कलर लगभग ग्रे जैसा होता है, ठीक, ओके। फिर लिखा है नीचे द इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। जो इनर पार्ट होता है सेरेब्रम का, ये ऊपर वाला पोर्शन है, और इसी के नीचे पोर्शन ये जो रहेंगे ये इनर पार्ट है, ये वाइट मैटर का बना होता है। वाइट यानी कि वाइट मैटर इज माइलिन शीथ। जो हमारे न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ पाए जाते हैं उसी का बना होता है हमारा, ये देखो माइलिन शीथ है भैया, ये पोर्शन, ये माइलिन शीथ है, सब नाम लिखा हुआ है ना, माइलिन शीथ, और ऊपर डेंड्राइट्स और बॉडी, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ओके। तो सेरेब्रम के बारे में आप क्या क्या लिख देंगे, क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, इसको रखिए और बोलिए। आप ऐसे रिवाइज करते जाइए, ये बहुत अच्छी टेक्निक है याद करने की। सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, है ना। इट्स आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। इट आल्सो डिवाइडेड इंटू 4 हेमिस्फीयर एंड सब डिवाइडेड इंटू 4 लोब्स, है ना। आप सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन सेट है। नेम ऑफ लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है उसके लोब, अब जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 पार्ट में बटा था ना भैया, ये 2 पार्ट में, तो यही फिर 4 पार्ट में बट जाता है, ठीक। तो इसी को सेरेब्रल हेमिस्फीयर के लोब्स बोल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने बनाया भी है ये ब्रेन का पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। लोब्स से मतलब बस यही है कि 4 भाग, है ना। हेमिस्फीयर जो है 4 भाग में बटा हुआ है। आर एस फॉलो, इस प्रकार से है, जैसे कि फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब, FPTO, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। और इसको देखिए बना के यहाँ पे दिखा दिया गया। आपको अगर याद वाद रहे तो ऐसे डायग्राम भी बना दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएंगे कि हाँ भैया बच्चा बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखिए ये फ्रंटल होता है जो सामने का पोर्शन, पैराइटल पीछे वाला एकदम, और फ्रंटल के नीचे टेम्पोरल होता है, और यहाँ पे टेम्पोरल के पीछे ऑसिपिटल। तो कौन कौन से लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ओके, ठीक है। चलिए ये खत्म हुआ, 8 क्वेश्चन आपने देख लिए। उसके बाद आता है फिर 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन दिया है, डिस्कस एनी 2 फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। ये पूछा हुआ है, याद रखिएगा जरूर। सेरेब्रम के 2 फंक्शन के बारे में बताइए। उसके बाद है ब्रेन स्टेम के फंक्शन के बारे में बताइए, सेरेबेलम के फंक्शन के बारे में बताइए, और हाइपोथैलेमस के 2 फंक्शन ऐसे किसी का मेंशन करके पूछ सकता है कि जैसे सेरेब्रम का ही पूछ दिया तो उसका हम बता देंगे फटाफट। तो हमने देखिए इसका भी लिखा हुआ है, तो ये देख लेते हैं इन चारों का। इसीलिए मैंने बोल दिया कि हम कंफ्यूज ना हो, किसी का भी पूछे तो लिख डालें फटाफट। तो देखिए फंक्शन ऑफ सेरेब्रम लगभग कहीं ना कहीं सिमिलर रहता है थोड़ा बहुत, और कुछ अलग भी चीज़ें रहती हैं। तो जैसे कि लिखा है फंक्शन ऑफ सेरेब्रम में, देखिए फंक्शन ऑफ सेरेब्रम कंट्रोल ऑल द वॉल्यूमेंट्री एक्टिविटी लाइक मूवमेंट। जो सभी हमारे पूरे शरीर की मूवमेंट हो रही है ना, जैसे मैं यहाँ पे हाथ से लिख पा रहा हूँ, हिला डुला पा रहा हूँ, इसको पलट पा रहा हूँ, ऐसे चीज़ें उलट पलट करना, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूमेंट्री इच्छा जो सेरेब्रम के द्वारा हो पाती है। स्पीच, बोलना, जो मैं बोल पा रहा हूँ फटाफट, ये सब चीज़ें, तो ये भी सेरेब्रम के द्वारा होता है। रीजनिंग, जो हम सॉल्व करते हैं चीज़ें, तार्किक ज्ञान, ये सब चीज़ें होता है ना, तो उसको भी काम करवाता है सेरेब्रम करवाता है। लर्निंग, याद रखने की चीज़ें जो है ये
सेरेब्रम ही कहलाते हैं, करवाते हैं। तो सेरेब्रम क्या क्या करवाते हैं? कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को, स्पीच करवाते हैं, रीजनिंग करवाते हैं, लर्निंग करवाते हैं। फटाफट याद हो जाना चाहिए भैया लोग आप लोगों को, ठीक है नहीं सब चीज़ें। फिर है फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है इसके फंक्शन क्या हैं देख लेते हैं। ओके, ब्रेन स्टेम के फंक्शन ब्रीदिंग है, ब्लड प्रेशर मेंटेनिंग है, स्लीप है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर मेंटेनिंग, स्लीपिंग, ये सब चीज़ें करवाता है ब्रेन स्टेम। फिर आता है फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या क्या करवाते हैं? बैलेंसिंग, मतलब हम जो बैलेंस बना के चल पाते हैं, ये सब चीज़ें। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम 1 साल तक चल ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा सेरेबेलम को प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ रहता है, तो बैलेंस हमारी बॉडी का बनता नहीं है ना, ऐसी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हैं, सब ब्रेन के द्वारा मेंटेन हो रहा है, कहीं ना कहीं रेगुलेट हो रहा है। विज़न, देखने से संबंधित काम सेरेबेलम के द्वारा है। मूवमेंट भी सेरेबेलम का रोल है, ठीक है। तो ये चीज़ें। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, रिलीजिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स को निकालना, ये सब चीज़ें। कंट्रोलिंग एपेटाइट, भूख को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, भूख लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, ये सब चीज़ें। मैनेजिंग ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, हम जो सेक्सुअल बिहेवियर है जो भी है कपल्स वगैरह का, ये सब चीज़ें, तो उसको भी मेंटेन करना हाइपोथैलेमस काम करवाते हैं। अब कंट्रोलिंग एपेटाइट का क्या रोल है? एपेटाइट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम खाते जाएंगे, पता चले पेटे फट जाए, हमको समझ ही नहीं आया कि हमें भूख लगा है कि नहीं लगा, ये सब चीज़ें, है ना। वो पेट वैसे फटेगा नहीं, इतना तो हमें पता चली जाएगा, लेकिन वजन बढ़ने लगेगा, ये सब चीज़ें होने लगेंगी ना, दिक्कतें तरह तरह की, ठीक। तो ये था फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम और हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, द टू हेमीस्फीयर ऑफ सेरेब्रम आर कनेक्टेड विथ ए मास ऑफ वाइट फाइबर नोन एज। जो हम अभी दो हेमीस्फीयर की बात कर रहे थे, जैसे ये हेमीस्फीयर ब्रेन एक पार्ट में बटा है और दूसरा पार्ट, तो ये दोनों पार्ट जो बटा हुआ है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, यही पूछ रहा है सिंपली। तो सीधे सीधे लिखेंगे, सेरेब्रल हेमीस्फीयर कनेक्टेड बाय विथ द बोथ हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द कार्पस कैलोजम। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड बाय मेंशन हियर, या राइट द हेमीस्फीयर जॉइंट, है ना, ऐसे चीज़ें पूछ सकता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कार्पस कैलोजम, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चंस क्या हैं देख लेते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, डिफाइन इट, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, इसको डिफाइन कर दीजिए। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो अगर जैसे हम लोग ब्रेन को बनाते हैं ना, जैसे ये मान लो हम लोग निचला पोर्शन ब्रेन का बनाया है और नीचे स्पाइनल कार्ड आता है, तो सेरेब्रम और स्पाइनल कार्ड में जो फ्लूइड भरा पड़ा है उसी को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF बोलते हैं, ठीक। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ए टाइप ऑफ फ्लूइड, एक प्रकार का फ्लूइड, ये तरल पदार्थ, सही सही बात है भैया। इट अपीयरेंस, इट्स रहेगा, इट्स अपीयरेंस इज़ लाइक क्लियर फ्लूइड। इसका जो अपीयरेंस है, दिखता है हमें, ये क्लियर, साफ पानीनुमा दिखता है, जैसे पानी दिखता है हमें, क्लियर एकदम, ठीक है ना। जैसे अब ब्लड है वो तो रेड दिखता है ना, तो ये क्लियर होता है, साफ। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन सेरेब्रम, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये फ्लूइड जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में प्रेजेंट है, ब्रेन एंड सेरेब्रम में प्रेजेंट है। इट फॉर्म बाय और इट्स कंपोजिशन, ये बने किससे होते हैं? वाटर, मिनरल, शरीर में जहाँ भी फ्लूइड है तो वहाँ पानी तो प्रेजेंट है भैया, है ना। ब्लड में भी जहाँ की पानी होता है, जिसे ब्लड प्लाज्मा हम लोग बोल देते हैं, ठीक। वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेट्रा, ये सब ढेर सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। आप देखिए, ढेर सारी चीज़ें हमको बताने का बस ये रोल है कि आपको थोड़ा तो याद रहेगा कम से कम, है ना। और लगभग एक दिन में ये 500 ml सिक्रीट होता है और बनता किससे? इपेंडाइमल सेल। इपेंडाइमल सेल एक प्रकार है न्यूरोग्लिया का। उसके बाद है आंसर नंबर 12, जो हम यूनिट 1 के ही इंडिकेट किए थे। व्हाट इज़ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड इट्स टाइप। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये क्या होता है? हमारा ब्रेन जो है ना, ये थोड़ा सा हल्का होता है। हल्का होने का मतलब इसकी बनावट ऐसी की गई है कि बीच बीच में खाली जगह छोड़ा गया है, तो उसी को हम वेंट्रिकल्स बोल देते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो जैसे लिखा हुआ है, द हालो और कैविटी लाइक स्पेस फाउंड इन सम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। जो खाली जगह है हमारे ब्रेन में, या ऐसा होता है, ऐसी जगह खाली गुहा की तरह होता है, उसी को हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन बोल देते हैं। इट इज़ इन इट CSF आर प्रेजेंट।
इसमें जो है CSF भरे होते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो अभी हम लोग पढ़े थे कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम CSF बोल देते हैं, ठीक है। और इसके टाइप पूछा था अभी क्वेश्चन में, तो देयर आर टोटल 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन ब्रेन। देखिए पेपर ऊपर में अगर कभी आपका गलत भी हो ना, अगर लगता है कि काटना चाहिए तो उसे बस एक बार कट करिए, जिससे एग्जामिनर समझ भी जाएगा कि हाँ गलत हो गया है। अब अगर इसी को गोज देंगे आप, ऐसे 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 गोज देंगे तो ये बहुत बेकार लगेगा, है ना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ना करिएगा। तो देखिए 4 प्रकार के पाए जाते हैं, लेटरल राइट वेंट्रिकल, लेटरल लेफ्ट वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया गया है, इसीलिए समझ जाएंगे आप। ब्रेन है, हेमिस्फीयर है, ये सब चीज़ें हमें छोड़िए, इसमें बस हमें वेंट्रिकल्स बताना है, खाली जगह कहाँ है ब्रेन में। तो ये जो ऐसे ऐसे सी टाइप में है ना, तो उसी को लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ है, तो एक तरफ हो गया राइट, ये राइट, और इधर लेफ्ट, 2 हो गया। और तीसरा ये जो आगे बढ़ा हुआ है लेटरल वेंट्रिकल, इसे थर्ड वेंट्रिकल बोल देते हैं। और ये जो फूला हुआ पोर्शन दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, है ना, तो उसी को हम फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। तो हुआ ना 4, तो 4 वेंट्रिकल्स ब्रेन में पाए जाते हैं, खाली जगह पाए जाते हैं। तो भैया आपने ये यूनिट 1 के जो 12 क्वेश्चन मैंने सेट किए शॉर्ट में, ये थोड़े से लग रहे हैं ज़्यादा हैं, लेकिन पूछ देता है भाई थोड़ा सा, ओके, इसलिए लेंदी। तो आप इसको एक बार 2 बार वीडियो लेक्चर देखेंगे समझ आ जाएगा। और वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अब आगे लगभग 20 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसे मैं एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। वो भी 20-25 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा, आप उसको देख लीजिएगा। मैं उसे जल्द अपलोड कर दूंगा 1-2 घंटे बाद, ठीक है। और इसके PDF जो नोट्स हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पे PC फार्मा पे अपलोड कर देंगे, जो कि आपको PDF लिंक जो है दे दिया जाएगा वीडियो के नीचे, ओके, ठीक है। तो आप इसको शेयर करिए और पढ़िए, और बढ़िया से पढ़िए। तो मैंने एक बात बोली थी वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कि पेपर देखते ही हमारे मन में ये बात आनी चाहिए, वाह क्या सीन है है ना, ठीक है भैया। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ओके, बाय बाय, नमस्कार।